मैं चल मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं तो मेरा चैनल बदनाम पैसा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ यूनियन बैंक पर आरबीआई ने करेंसी चेस्ट में कमियों के लिए लगाया 1.35 लाख का यानी 1,35,000 का जुर्माना। एक करेंसी चेस्ट के लिए आरबीआई ने यहाँ पे यूनियन बैंक पे ये करेंसी चेस्ट के लिए लगाया है, जुर्माना लगाया है। आइए यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल जानते हैं। ये न्यूज़ कब की है यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं, 19 नवंबर के 2025 की यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है। यहाँ पे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने करेंसी चेस्ट से संबंधित आरबीआई निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के कारण यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1,35,250 रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने कहा है कि उसने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अनावश्यक निवारण उपाय किए हैं। जुर्माने से यहाँ पे इन्होंने सीधा कहा है, जुर्माना संबंधी जानकारी 20 नवंबर 2025 को सार्वजनिक की गई है। मतलब इन्होंने जो बताया, लगाया तो पहले ही होगा, लेकिन बताया जो पब्लिक में जो न्यूज़ आई है वो 20 नवंबर 2025 को आई है। आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भारतीय रिजर्व ने यानी आरबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया है 1,35,000 का। इसकी भी घोषणा कर दी। जुर्माने का कारण इन्होंने बताया है कि यह जुर्माना आरबीआई के निरीक्षण के दौरान, मतलब आरबीआई आया होगा, उसके जो कर्मचारी होंगे आए होंगे इनके ऑफिस में यूनियन बैंक के, और वहाँ पे निरीक्षण मतलब यहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने देखा होगा, दौरान पाई गई कमियाँ, जैसे ऑडिट होता है उसमें कमियाँ पकड़ी गई होंगी, पाई गई कारण लगाया गया है। ठीक है, उसी कारण लगाया गया है। ये कमी विशेष रूप से करेंसी चेंज से संबंधित है और घोषणा में इन कमियों की सटीक प्रकृति के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया। मतलब कि ये जो जानकारी थी करेंसी चेस्ट के बारे में, आगे इसके बारे में बताऊँगा करेंसी चेस्ट क्या होता है, आप इतना समझिए। उसके बारे में इन्होंने पूरा सही से बताया नहीं। बैंक की प्रतिक्रिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति रोकने के लिए यहाँ पे आवश्यक निवारण उपाय किए गए हैं। मतलब इन्होंने बताया कि हम यहाँ पे उपाय किए गए हैं जिससे दोबारा ना हो। करेंसी चेस्ट से मतलब आप सीधे सीधा ये समझिए, यहाँ पे ये जैसे कुछ पैसे कटे फटे नोट आते हैं या फिर ठीक है कुछ जले हुए आते हैं, उनको सही से इन्होंने उसको डिस्पोज नहीं किया है, बताया नहीं ट्रांजैक्शन में कि यहाँ पे इस तरह का हमारे पास इतने नोट फटे पड़े हैं या फिर हैं या नहीं है। ये आपको देना होता है क्वार्टरली या मंथली। इसका डिटेल मुझे एग्जैक्ट डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन हर बैंक को बताना पड़ता है कि हमारे पास इतने फटे कटे नोट हैं, जले हुए हैं, या फिर इनमें नंबर खो गया है, अमाउंट का या फोटो जो भी है, यहाँ पे जाली नोट है, इन सबको अगर बैंक के पास है उसको बताना पड़ता है। अगर वो किन्हीं कारण अपने पास रख लेती है, फटे कटे हैं, उसे नहीं बताती है, और जब आरबीआई विजिट करती है उसको डाउट होता है, पकड़े जाते हैं, तब इस पर फाइन लगाया जाता है। तो ये मामूली बात है। मतलब मामूली इस बात से कह रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने ना कम से कम मतलब कम ही पाया होगा, इसीलिए इन्होंने ना के बराबर 1.5 लाख रुपए के आसपास, कोई बड़ी बात नहीं है बैंक के लिए। लेकिन वही चीज़ें हैं कि अगर ये मतलब छोटी मात्रा में पाया जाता, अगर ये बड़ी मात्रा में पाया जाता तो बैंक पे भारी जुर्माना लगाया जा सकता था। और यहाँ पे बैंक पे जो ऑफिशियल यहाँ पे जो फाइनेंशियल है क्वार्टर रिजल्ट है, जो उस पर भी यहाँ पे काफ़ी प्रभाव पड़ता, क्योंकि जब पैसे तो रेवेन्यू से ही देने वाले थे, तो जब उस पर भी पड़ता रेवेन्यू में क्वार्टर में, तो सिंपल बात है स्टॉक पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो उससे भी प्रभाव यहाँ पे स्टॉक में काफ़ी चीज़ें आपको ऊपर नीचे प्राइस मूवमेंट होने को आपको देख सकता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे जानकारी यहाँ पे यूनियन बैंक के बारे में रही है, जो यहाँ पे आरबीआई ने यहाँ पे इन पे जुर्माना लगाया है दोस्तों। बाकी ऐसी न्यूज़ और फाइनेंशियल यहाँ पे डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स और अपडेट रिजल्ट जानने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों। जय हिंद।